नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार अब लोगों के पास। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश से सटे भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में हिंसा की चिंगारी पहुंचने की आशंका और उसके दुष्प्रभाव को लेकर पूरा देश चिंतित है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को स्थिति से अवगत कराया और बांग्लादेश को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की है। वही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और संयम बरतने की अपील की है। बीएसएफ का महानिदेशक ने खुद भारत बांग्लादेश की सीमा पेट्रोपोल में जाकर स्थिति की जायजा लिया है। बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। कुल मिलकर बांग्लादेश में हिंसा की आग की चिंगारी भारत तक नहीं पहुंचे, इसकी हर तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारा घर पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर का सीमा है। इसमें केवल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। साथ ही बांग्लादेश की भाषा, संस्कृति, बोलचाल, खानपान और रहन सहन सभी एक जैसा ही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त भारत के दो अन्य राज्यों त्रिपुरा और असम में भारी संख्या में एक ही मूल और एक ही भाषा बोलने वालों का वास है। ऐसे में बांग्लादेश के लोगों को इनसे आसानी से मिल जाने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के साथ इन दो राज्यों पर भी बांग्लादेश की हिंसा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने का संभावना है। आइए हम लोग समझने की कोशिश करें। अस्थिर बांग्लादेश, हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए इस्लामी और पाकिस्तान और चीन समर्थित पार्टी बीएनपी के बांग्लादेश में हावी होने पर पश्चिम बंगाल सहित भारत के इन राज्यों के सामने क्या चुनौतियां हैं। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन एवं आवामी लीग का समर्थक पर अत्याचार शुरू हो गया है। हिंसा के दौरान 14 पुलिस कर्मियों का भी हत्या कर दिया गया। इनमें 9 हिंदू हैं। हिंदुओं की दुकान लूटी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहा है, इस्कॉन पर हमला हुआ है, हिंदू परिवारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, आवामी लीग का नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। स्वाभाविक है, इस चिंता के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू अब भारत के यानी कि भारत के पास आश्रय स्थल का रूप में देख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आवामी लीग के कई स्थानीय नेता बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है। भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदी का या फिर बिना तार का वार का है। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के भारत में प्रवेश करने का संभावना है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि करीब 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आएंगे। राज्य इसके लिए तैयार रहे। बता दिया जाए कि ये पहली बार नहीं है कि जब बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरणार्थियों की बाढ़ आई थी। इन राज्यों ने 1947 में भारत का विभाजन के बाद से कई बार शरणार्थियों का पलायन देखा है। पहला बड़ा पलायन देश में स्वतंत्रता का समय विभाजन के दौरान हुआ था, जब सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए लाखों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल भाग गए थे। दूसरी लहर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान आई थी, जब पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए नरसंहार से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग सीमा पार कर यहाँ पे आए थे। तीसरी लहर 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का बात आई थी, जब उनको समर्थकों और धर्मनिरपेक्ष लोगों ने पश्चिम बंगाल में शरण ली थी। चौथी लहर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात आई, जब बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। और अब फिर शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद शरणार्थियों की बड़ी खेप आने के लिए तैयार हो गया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।